नमस्कार। हम बात कर लेते हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की। देश भर में एक बड़ा मुद्दा है। किसी भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो जाहिर सी बात है कि इस पर बात करना तो बनता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आप लोगों को मालूम होंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं, तो बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को होंगी। मैं कुछ बिंदुओं पर इस पर चर्चा कर लेता हूं जो शायद कुछ लोग उस पर बात करने से कतराते होंगे। देखिए, मनीष रविवार को जब उनकी पेशी होनी थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया, एक संदेश दिया, एक 2 पेज में लिखा कि वो जा रहे हैं पेशी के लिए और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने संदेश अपने बच्चों के लिए दिया, उन बच्चों के लिए दिया जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, चूँकि वो शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली के। उसके साथ साथ उन्होंने एक अपील भी की कि उनका बेटा चूँकि बाहर पढ़ाई कर रहा है और उनकी पत्नी घर में अकेले हैं, तो वो अपील पूरी जनता से, देश की जनता से, दिल्ली की जनता से वो कर रहे थे कि उनके एब्सेंस में उनकी देखभाल करें। और फिर वो पहुंच गए राजघाट। राजघाट से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि भाई भगत सिंह को भी लोग फांसी पे चढ़ा दिए तो हम जेल भी चले जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है, और हम तो भगत सिंह के रास्ते पे हैं। तो गांधी और भगत सिंह दोनों को उन्होंने एक साथ साधा। अब सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के नेता बार बार गांधी के पास क्यों जाते हैं और हर किसी को वो भगत सिंह क्यों बनाते हैं, वो शहीद क्यों बनाते हैं हर किसी को। मनीष सिसोदिया के इस ट्वीट और इस स्टेटमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल, जो उनके पार्टी के नंबर 1 हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि मनीष जब तक आप जेल से आएंगे तब तक हम सबका ख्याल रखेंगे। यानी कि उनको पहले से मालूम था कि वो जेल जा सकते हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी संभावना उनको रही होगी। ऐसी संभावना क्यों होती है? जाहिर सी बात है कि मन में डर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मैंने 1-2 ट्वीट्स देखे और सटायर के तौर पे ही देखे, लेकिन उन लोगों ने लिखा कि जो एग्ज़ाम देने जाता है और जब एग्ज़ाम दे के आता है तो उसको परिणाम का पता होता है कि वो कैसा पेपर दे के आया है। तो जो कर्म किए थे उसके डर उनको सता रहे थे। मैं गांधी और भगत सिंह की बात इसलिए कर लेता हूँ कि जब ये गांधी और भगत सिंह का जिक्र बार बार करते हैं, गांधी के उनकी स्मृति में राजघाट भी पहुंच गए मनीष, और वहां जाकर के बैठ के उन्होंने अपनी जो भी आराधना की होगी, गांधी को याद किया होगा। गांधी शराब के लिए क्या कहते थे? गांधी कहते थे कि अगर किसी राज्य में, जो उनके स्वराज की परिकल्पना थी, वहां अगर कोई एक व्यक्ति भी शराब पीता है या उसकी शराब से किसी राज्य की कमाई होती है, उससे मैं ज़्यादा पसंद करूंगा उस राज्य को या उन लोगों के राज्य को जो गरीब हों लेकिन शराब नहीं पीते हों और जिनकी कमाई में शराब का कोई हिस्सा नहीं हो। और शराब के कारण वो जेल गए, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब दूसरा बिंदु, आम आदमी पार्टी की एक आदत है कि अपने ऊपर जब भी आरोप लगते हैं वो तुरंत क्लीन चिट दे देते हैं कि नहीं, हम तो, हमारे लोग तो बहुत पाक साफ हैं। और ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से, जब से इनकी पार्टी बनी है तब से इनका यही रवैया है। इनके लोग पाक साफ हैं। और जितने मंत्री या जितने विधायक या जितने नेता इनके जेल गए हैं भ्रष्टाचार या दुनिया भर के अलग अलग अपराधों के आरोप में, उतने तो शायद भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी के इतने नेता जेल नहीं गए होंगे। टुटपुजिए और छोटे मोटे नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनके एक सबसे कद्दावर मंत्री अभी भी 7 महीने से जेल में है। वो जेल मंत्री भी थे। अब दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री भी रास्ते में हैं। अब अरविंद केजरीवाल की भी बारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बच क्यों रहे हैं? उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं, और अरविंद केजरीवाल के पुराने दिनों से मनीष साथ हैं। और सूत्रों की हवाले की खबर नहीं, मैं आपको
बिल्कुल हकीकत, अंदर के फैक्ट्स बता रहा हूं कि इस बार मनीष फंस गए हैं। मनीष, अगर आप पूरे आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो आंख मूंद कर कोई भी कहता है कि अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ठीक होगा उस पार्टी में तो मनीष सिसोदिया होंगे। तो कम भ्रष्ट आप कह सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां तो फिर वही हो गई कि आपके आंख के नीचे चीजें हो रही हैं, आप होने दे रहे हैं। और यहां परिस्थिति, अगर हम मनमोहन सिंह की सरकार से तुलना करें, जो उन पर आरोप लगता था कि मनमोहन सिंह चुप रह गए और उनके नाक के नीचे करप्शन होता रहा, तो यहां थोड़ा और आगे बढ़ गया है मामला। यहां वो चुप नहीं है, यहां वो नियम बना रहे हैं, और नियम बना रहे हैं, नियम को वापस ले रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, और ये सारे भेद खुल रहे हैं। अब एक बड़ा तबका बुद्धिजीवियों का, जिसको मैं तथाकथित कुंठित बुद्धिजीवी कहता हूं, उनका एक बड़ा तबका ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएगा, वीडियोस बनाएगा और कहेगा कि भाई ये तो गुनाह हो गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बदले की राजनीति कर दी और ये बदले में तो इन्होंने मनीष को जेल पहुंचा दिया। तो आपको क्या लगता है कि बदले की राजनीति में बिना किसी तथ्य की या बिना किसी आधार के बीजेपी इतनी मूर्ख पार्टी है जो केंद्र में बैठकर अपने खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने देगी कि बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार के किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी और वो बाउंस बैक उसको नहीं करेगा? चुनाव अगले साल हैं और एक तरीके से ये प्रमुख विपक्षी होने का दावा कर रहे हैं, ढोंग पूरा रच रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और जिस पॉलिटिक्स के रास्ते में मनीष को उन्होंने बलि का बकरा बनाया है, वो अब साफ दिख रहा है। भाई, आप कहते रहे कि लालू भ्रष्ट हैं, चारा चोर हैं, और आप उनके बेटे जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे मुलाकात करते हैं। आप कहते रहे शिबू सोरेन चोर हैं, वो कोयला के घोटाले में चोर कोल में चले गए। आप उनके बेटे जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे मिलते हैं। आप साउथ इंडिया, अगर हम बढ़ें दक्षिण भारत की तरफ, तो वहाँ के नेताओं के साथ भी आपकी गलबैयाँ उन लोगों के साथ हो रही है जिनको पे आपने आरोप गढ़े थे। दिल्ली में जब आप आए तो लगातार कहते रहे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो शीला दीक्षित के खिलाफ पुलिंदा लेके घूमते रहे और कहते रहे कि हम इनको जेल भेज देंगे। क्या किया आपने? वो दिखा। तो दरअसल क्या है कि राजनीति आप अपने फायदे के लिए करते रहे हैं, आपने देश के या पब्लिक के फायदे के लिए किया नहीं। हाँ, फ्री बीज की राजनीति आपने की है, जिसके जाल में आपने लोगों को फंसाया है। और तो हमने आपको दो बातें आपको बता दी। एक तो ये भगत सिंह और गांधी का इस्तेमाल बार बार करके देश की जनता के कमज़ोर नस को दबाते हैं, ये कि भाई उधर कहेंगे तो लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे। और दूसरा, अपने लोगों को क्लीन चिट देते हैं। अब क्या है कि एक ना गांव में कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि किसी को धप्पा मार के भाग गए और लड़ाई लड़ने की परिस्थिति में होते नहीं है, बस मार के अब भाग जाएंगे। तो इनकी वही राजनीति है, इनके काम वही है, ये आरोप मढ़ते हैं और भाग लेते हैं। इनके एक राज्यसभा सांसद हैं, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता, वो बैठ करके प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते, एक तरीके से गाली देते हैं और आरोप लगाते ही नहीं हैं और पूरी मंडली के साथ झाल ताल लेकर के उनके खिलाफ पड़े रहते हैं। और उनकी राजनीति में आने से पहले कि उनकी क्या परिस्थिति थी, वो क्या करते थे, ये अरविंद केजरीवाल को भी मालूम है। अरविंद केजरीवाल के लिए वो क्या करते थे, ये सबको मालूम है। तो दरअसल क्या है कि राजनीति बदलने की बात करके लोगों को बरगला करके सत्ता में आए ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की राजनीति का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। और हमारी और आपकी गलती ये है कि हम जब भी किसी ऐसे नेता की गिरफ्तारी होती है, हम उसको शहीद बना देते हैं। हमने लालू यादव को भी ईमानदार बना दिया,
हम मनीष सिसोदिया को भी ईमानदार बना देंगे, हम कलमाड़ी को भी ईमानदार बना देंगे, हम राजा को भी ईमानदार बना देंगे, हम कनिमोझी को भी ईमानदार बना देंगे, हम मधु कोड़ा को भी ईमानदार बना देंगे। ऐसी परिस्थितियां हम पैदा करते हैं कि जो नेता करप्शन के आरोप में जैसे ही जेल जाने की परिस्थिति बनती है, देश में एक पूरा तबका उनको ईमानदार बनाने के पीछे पड़ जाता है। ये कैसी राजनीति होने दे रहे हैं? इससे देश का क्या भला होने वाला है? इन बातों को जरा गौर करना जरूरी है। बाकी सारी बातें तो आपको मिल ही जाएंगी, और ये डर तो मन में होगा ही कि 7-8 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में हैं, उनके दूसरे सिपहसालार विजय नायर जेल में हैं। तो अब कितने दिनों का कारावास होना है या कितने दिनों तक की ये समस्या रहनी है, ये तो समय पे तय होगा। लेकिन ये एक तरीके से ऐसी घटना घटी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट लेकर आया है। और देखना होगा कि पंजाब में जो हो रहा है और दिल्ली में जो हो रहा है, उसको कैसे ये पार्टी बचा पाती है। पंजाब में ऐसे लोगों की सरकार वहाँ बनी है जिसको लेकर के पूरे देश में चिंता हो रही है कि भिंडरावाले का फिर युग आ रहा है। तो आपको थोड़ा संभलना होगा, समझना होगा। बाकी बहुत सारी बातें तो गूगल पे आपको मिल ही जाएंगी। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।